आप सभी को मैं बताऊंगा टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं और इस वीडियो में आप सभी को प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, मेन वर्ब जो है कौन सा लगता है, सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। और ये जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी होता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। जब हम पूरा डिवाइड करते हैं तो ये 12 चार पार्ट में जो है डिवाइडेड हो जाता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आप सभी को बताऊंगा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सभी का वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब इसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसका नियम है पहचानने के लिए, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो तो वह क्या है, वह जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो ते हैं आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। तुम झूठ बोलते हो, ते हो आ गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें डू और डस का यूज़ होता है। मेन वर्ब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब का एस या ईएस फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से जो है टेंस को आपको समझना होता है और आपके एग्ज़ाम में भी यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य। नियम क्या है, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डस का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट के सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का एस या फिर ईएस फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज है उसका यूज़ जो है नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस फॉर्म लगते हैं। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन के साथ जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और किसके साथ जो है एस या फिर ईएस लगेगा। तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे जो बहुवचन नाम होते हैं तो उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और सब्जेक्ट और देखते हैं नीचे में ही, सी, इट एक वचन जो रहेगा उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। तो बहुवचन के साथ आई, वी, यू, दे लगेगा और ही, सी, इट एक वचन के नाम के साथ जो है आपका एस या ईएस फॉर्म लगेगा। ही जो है लड़कों के लिए यूज़ होता है, सी जो है लड़कियों के लिए यूज़ होता है, इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है तुम झूठ बोलते हो। आंसर क्या है, तुम मतलब यू, बोलना मतलब स्पीक, झूठ मतलब क्या होता है लाई। तो तुम झूठ बोलते हो तो यू स्पीक लाई। अब मैं आपको और बता देता हूँ कि ई एस जो है किसके साथ लगेगा। नियम क्या कह रहा है, मेन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स हो तो ई एस लगाए। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। हम दिवाली मनाते हैं, तो हम बोल रहा है तो सबसे पहले आपको जो मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट, आपको उसी को देखना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, आई, वी, यू, दे बहुवचन नाम प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जो नियम मैंने आपको बताया उस पर आपको फोकस करना है। तो हम मतलब हो गए वी, मनाना मतलब क्या होता है सेलिब्रेट, दिवाली का दिवाली। तो इस तरह से हम दिवाली मनाते हैं तो वी सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विजय सड़क पार करता है, तो आंसर क्या होगा, विजय का विजय, पार करना मतलब कि क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको नियम क्या बताया कि ई एस किसके साथ लगेगा, अगर
ASSSCHOX हो तो ES लगा है, तो यहाँ पर क्रॉस आ गया। तो क्रॉस में लास्ट में क्या है, डबल एस है, तो डबल एस है तो यहाँ पर हमने ES लगाया। तो विजय क्रॉसेस, सड़क है तो द रोड, विजय क्रॉसेस द रोड। तो ES का यूज़ करना भी आपने सीख लिया कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है डू डस का प्रयोग नहीं होता। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक लिखा गया, लेकिन निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नियम क्या कहता है, यहाँ से डू डस का प्रयोग प्रारंभ होता है। मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डस का प्रयोग नहीं करते, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ES का यूज़ करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस से हमें डू डस का यूज़ करना जो है स्टार्ट हो जाता है। अब डू डस कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं आगे आपको नियम में देखने को मिलेगा। तो नियम क्या बोलता है, डस लगाते ही मेन वर्ब से एस या ES को हटा देते हैं। इसमें जैसे हम डस का यूज़ करेंगे जो एस या ES लगेगा उसको हटा देंगे। और इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट में आई वी यू दे, बहुवचन नाम प्लस डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट में ही सी इट एक वचन नाम प्लस डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि डू किसके साथ यूज होगा, डू जो है आई वी यू दे, इसके साथ डू का यूज़ होगा। और डस का ही सी इट एक वचन नाम बहुवचन नाम के साथ डू का यूज़ होगा, और एक वचन नाम के साथ जो है आपका डज का यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट दिवाली। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यही एग्जाम्पल था, निगेटिव में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो वी, तो यहाँ पर वी किसके साथ यूज़ होगा बोला है, वी जो है आपका डू के साथ जो है यूज़ होगा। तो वी, उसके बाद डू के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो वी डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, विजय क्रॉसेस दी रोड। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे ही डज का यूज़ करते हैं हम वहाँ से एस या ES हटा देते हैं। तो विजय डज नॉट, ये क्रॉसेस है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस दी रोड। तो आपको नियम को फॉलो करना है। आप नियम को जान लेंगे तो सभी चीज़ों को आपको जानने में आसानी होगा, और इस तरह से आप जो है और बहुत से एग्जांपल्स के थ्रू आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने आपको सेंटेंस में भी बताया, सेंटेंस के वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पर मैंने मेंशन कर दिया है, आप जाकर सेंटेंस को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। तो WH का यूज़ कैसे होता है, तो WH जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो WH का यूज़ फर्स्ट होता है। तो डू किसके साथ यूज़ करना है, आई वी यू दे, बहुवचन नाम प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH जो डज होता है वो ही सी इट एक वचन नाम प्लस ऑब्जेक्ट, वो निगेटिव सेंटेंस था। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक है फ़र्क है कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH का यूज़ जो है पहले होता है, और डू डस का यूज़ सेम है कि डू का यूज़ हम जो है बहुवचन नाम एक वचन और बहुवचन के साथ करते हैं, और डस का यूज़ जो है एक वचन के साथ करते हैं। और नियम में आगे बताया गया है कि यदि प्रश्न का प्रारंभ क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। या यदि वाट से वाट का यूज़ हो क्या से तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। यदि प्रश्न के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य कब मतलब कि व्हेन, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कैसे मतलब हाउ लगा हो तो पहले WH वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि यदि क्या वाट से अगर यूज़ होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। यदि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ से यूज़ हो तो WH का प्रयोग जो है पहले करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू हेट देम बैडली। तो इसमें क्या बोला गया है, यू हेट देम बैडली। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले होगा, डू उसके बाद यू का यू हो गया, हेट का हेट, देम बैडली, और लास्ट में आपको जो है क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और इसमें डू का यूज़ जो है पहले होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, सी नीड्स आवर हेल्प। तो यहाँ पर सी के जगह सी में हमको क्या यूज़ करना था, डज।
डज किस में, ही सी इट एक वचन नाम प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सी में किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, डज का, डज सी का सी हो गया, और नीड्स है तो यहाँ पर नीड्स का यहाँ पर नीड्स है, और अवर का अवर, हेल्प का हेल्प, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अगर आप आंसर लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या राहुल अंग्रेजी पढ़ाता है, तो क्या, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले होगा तो डज, राहुल का राहुल, पढ़ाना मतलब टीच, अंग्रेजी का इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का, डज राहुल टीच इंग्लिश। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम क्यों प्रश्न पूछते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है कि यदि क्या से यूज़ हो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब WH का यूज़ पहले करते हैं। तो क्यों, क्यों का मतलब होता है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, यू का, तुम का यू हो जाएगा, पूछना मतलब आस्क का, प्रश्न मतलब क्वेश्चन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाई डू यू आस्क द क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वह कहाँ गणित सीखता है, आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ, वेयर मतलब होता है तो वेयर, डज ही, वह मतलब ही, सीखता मतलब लर्न, गणित मतलब मैथ्स, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा, वह कहाँ गणित सीखता है, तो वेयर डज ही लर्न मैथ्स। आपको जो है मैंने आपको बताया नियम को आपको जो है फॉलो करना है, तो आप जो है ईजिली समझ पाएंगे। अब लास्ट से देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि हर टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता ही है, और उसी हिसाब से आपको जो है टेंस को बनाना होता है। अब WH का यूज़ देखते हैं, डू का यूज़ कैसे होगा, आई वी यू दे, बहुवचन नाम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता था, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट का यूज़ होता है। और WH में डज का यूज़, ही सी इट एक वचन नाम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको इसी नियम के हिसाब से ही आपको फॉलो करना है। तो एग्जांपल देखते हैं, वी लाइव इन मुंबई, तो इसके बाद आपको क्या देखना है, वी, तो वी कहाँ यूज़ होता है, डू के साथ, तो आपको डू, वी का वी, उसके बाद क्या बोला है, डू के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, तो नॉट हो गया, बहुवचन नाम के बाद नॉट, उसके बाद लाइव इन मुंबई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से आपको बनाना रहता है, टेंस उतना कठिन नहीं है, आपको बस इसी नियम को, जो नियम मैंने आपको बताया इसी नियम को ही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी फिक्सेस दिस चेयर, अब उसके बाद क्या बोला गया है, सी किसके साथ यूज़ होगा, तो सी जो है डज के साथ, तो डज सी, उसके बाद क्या है नॉट, नॉट, उसके बाद फिक्सेस का एस हट जाएगा, HEES, तो फिक्स हो जाएगा दी चेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम नहीं जानते हो, तो यू के तुम किसके साथ यूज़ होता है, डू के साथ, यू मतलब तुम होता है, तो डू तुम मतलब यू, नॉट जानना मतलब नो, दी एड्रेस, डू यू नॉट नो दी एड्रेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वह संदेश नहीं भेजता है, तो वह मतलब ही होता है, तो ही जो है डज के साथ होता है, तो डज ही नॉट, भेजना मतलब सेंड, और संदेश मतलब होता है मैसेज, डज ही नॉट सेंड दी मैसेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कब दुकान नहीं खोलते हैं, कब, तो व्हेन बोला है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पर WH का यूज़ होगा, तो व्हेन, डू, वे मतलब होता है दे, नॉट खोलना मतलब ओपन, दुकान मतलब शॉप, तो दी शॉप्स, व्हेन डू दे नॉट ओपन दी शॉप्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन क्यों सच नहीं बताता है, तो क्यों बोला गया, तो यहाँ पर भी WH का यूज़ पहले होगा, तो क्यों मतलब होता है वाई, और यहाँ पर जो नाम रहता है ही चाहे सी, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, तो यहाँ पर रोहन लड़का है, तो डज, उसके बाद रोहन, फिर नहीं का मतलब नॉट, और बताना मतलब टेल, और सच मतलब ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा, रोहन क्यों सच नहीं बताता है, तो आंसर हो जाएगा वाई डज रोहन नॉट टेल
द ट्रूथ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है टेंस बनता है। तो हर टेंस में आपका फॉर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता ही है। आपको जो WH का ये नियम है, इन्हीं सब नियम को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इन्हीं नियम से ही आपके जो है आंसर जो है सॉल्व होंगे। ये जो नियम मैंने आपको बताया, इन्हीं नियम को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रट लेना है, जो भी करना है आपको इन्हीं नियम को आपको जो है फॉलो करना है। इसी नियम के हिसाब से जो है आपको टेंस जो है बनेगा। तो इन नियम को आप अच्छे से देखना कि कब किसका यूज़ होता है, और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी आपको अच्छे से समझा दिया। तो इस तरह से आप टेंस को ईजिली समझ पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले हम सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।